तो सारी की सारी बातें हमने पूरा करने का प्रयास किया है, लेकिन उससे आगे बढ़कर भी अभी और भी हमने कुछ चीजें सोची है। जैसे 70 साल से ऊपर वाले सारे स्वतंत्रता सेनानियों को आपको आयुष्मान कार्ड निःशुल्क जो दिया जाएगा, ताकि आपका इलाज पूरा तौर पे सरकार की चिंता रहेगी, आपको स्वयं को चिंता करने की जरूरत नहीं। और किसी कारण से अब करेली में रहते हैं हमारे माननीय कैलाश जी, और आपको कोई भगवान न करे अगर वहां से लेके जबलपुर या दिल्ली बंबई भी जाना पड़े, तो पीएम एयर एम्बुलेंस के माध्यम से सारे मित्रों के लिए ये व्यवस्था हम हमारी सरकार के माध्यम से देने वाले हैं। आपका सबका वो जो योगदान है पीएम एयर एम्बुलेंस के माध्यम से, या जो हमारी सरकार ने सबकी चिंता की, तो सबसे पहली चिंता तो लोकतंत्र सेनानियों की होगी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपकी चिंता नहीं होगी तो किसकी होगी? और उससे आगे बढ़कर के आपके अपने परिवार में भी हमारी सरकार ने इस वर्ष को 2025 को उद्योग और रोजगार अवसर के रोजगार वर्ष मनाने का निर्णय किया है। इसीलिए अलग अलग प्रकार के सभी कामकाज को लेकर के सरकारी सर्विस तो जो है वो है ही, उस पे हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन सरकारी सर्विस के साथ साथ सभी प्रकार के अलग अलग योजनाओं से व्यक्ति का जीवन में कष्ट कम हो और उसके घर में सुख का दरवाजा खुले, इस नाते से सभी योजनाओं को लेके चल रहे हैं। तो शासन की सभी योजनाओं में अगर पात्रता पाई गई तो सबसे पहला अधिकार हम सभी लोकतंत्र सेनानी के परिवार को दे करके अगली पीढ़ी को भी ये पाबंद करेंगे कि सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर जब आम जनता की चिंता हम कर रहे हैं, तो लोकतंत्र सेनानी की चिंता भी हम करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये बात सही है कि अब से कुछ देर पहले ही गवर्नर गुजरात हमारे जबलपुर में उतर चुके हैं, उनके साथ प्राकृतिक खेती का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इस नाते से मुझे वहां जाना था, लेकिन चूंकि अपना कार्यक्रम और आपका हमारा कार्यक्रम, और ऐसे में कप्तान सिंह जी भाई साहब, थावरचंद जी भाई साहब और पूरा मंच है, तो मैं कैसे छोड़ के जा सकता था। हमने थोड़ी अनुमति ले ली, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारा ये कार्यक्रम यहाँ आकर के अगले दिन के लिए, मतलब अगला दिन मतलब हमारे पास जो संकल्प है इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर लोकतंत्र को, ये झूठे लोग आज कितनी बेदर्दी से बोलते, कैसे बोलते शर्म भी नहीं आती कि संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते। अरे संविधान की हत्या करने वाले हत्यारे अगर संविधान बचाने की बात करेंगे, ये कैसे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। जिनने अंबेडकर जी की आत्मा को दुखाया, जीते जी कष्ट दिया, मरने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं करने दिया, चुनाव लड़ने गए तो चुनाव नहीं जीतने दिया, ये बेदर्दी से बोलते कि हम अंबेडकर जी का ध्यान रखेंगे। अंबेडकर जी के जीवन में जितने कष्ट आए वो सब कांग्रेस के दरवाजे से आए। आज के इस अवसर पर ये पूरे भाव और मनोभाव के आधार पर हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आप सबके सहयोग से इन सभी हमारे लोकतंत्रों के, खास करके कांग्रेस के अतीत के साथ लोकतंत्र के विरोधियों से निपटती रहेगी। इस संकल्प के साथ हम सब बोले भारत माता की, भारत माता की। लोक